दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं आज आपके लिए लाया हूं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विस्थापन का एसआई इकाई क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत बार रेलवे में पूछा गया है कि विस्थापन का एसआई इकाई क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है। बताना है आपको कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि हमको त्वरण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? त्वरण। अगला प्रश्न हम लोग का, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्किमिडीज। दोस्तों, आज मैं जो आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं कॉपी पे बता रहा हूँ तो यह प्रश्न नहीं आएगा। यह प्रश्न 100% परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमको। अगला प्रश्न है हम लोग का, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। कभी कभी पूछता है कि एक हो गया, हॉर्स का मतलब हो गया अश्व और पावर का मतलब हो गया शक्ति। कभी कभी पूछता है कि 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो उसका भी सही आंसर होगा 746 वाट। अगला प्रश्न है हम लोग का, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। जो हम लोग सौर कुकर देखते हैं उसको आपको बताना है कि अंदर का जो रंग होता है वो किस कलर का होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ जो अंदर का रंग होता है वो काले रंग का होता है। अगला प्रश्न हम लोग का, कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या परिवर्तन आता है। तो बताना है आपको कि घटता है कि बढ़ता है कि अपरिवर्तित रहता है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब बर्फ पे दबाव बढ़ेगा तो हम लोग का उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान दोस्तों 4.2 गुने 10 के पावर 3 जूल होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगला प्रश्न हम लोग का, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, बता रहे हैं आपको कि अस्थियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग का, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो कोशिका शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न हम लोग का, कि रक्त और हड्डियां किस ऊतक के उदाहरण है। आपको बताना है कि रक्त और हड्डियां किस ऊतक के उदाहरण है। तो दोस्तों, ये आपका संयोजी ऊतक के उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। आपको बताना है कि इसमें संयोजकता की संख्या कितनी होती है। देखिए, अमोनिया को हम लोग लिखते हैं NH3। तो यहाँ पे संयोजकता कितना हो जाएगा? 3। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। अगला प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। कभी कभी इसको पूछ देता है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये प्राप्त किया जाता है हमको पिच ब्लेड से। अगला प्रश्न हम लोग का, कि हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है। तो दोस्तों, जो हम लोग का पीएच रेंज होता है वो 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। अगला प्रश्न है हम लोग का, कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातुएं होती है। तो दोस्तों, ये हमारी 6 उपधातुएं होती है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो दोस्तों चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। अगला प्रश्न है कि साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों, साधारण मानव में क्या होता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं। कभी कभी इसको दे देता है 46 को 23 जोड़ी। क्या बोलेगा? 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। तो दोस्तों, अधिचर्म कोशिका से मिलकर हमारी क्या बनती है? त्वचा बनती है। दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग का, कि गैलेना किसका अयस्क है। तो दोस्तों, गैलेना जो होता है वो सीसा का अयस्क है। दोस्तों, अगर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न रोज पढ़ना चाहते हैं
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।